जो बात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो बात ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, पर फिर भी मुझे पता है कि आप में से बहुत कम बच्चे हैं जो उसको फॉलो कर पाते हैं। लगभग 25 लाख बच्चे नीट के पेपर में अपीयर करते हैं, पर क्या वो सारे बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं? लाखों बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, क्लासेस लेते हैं, मेहनत करते हैं, पर क्या वो सारे बच्चे अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख पाते हैं? डॉक्टर बनने का सपना कुछ ही लोगों का पूरा हो पाता है, और ये बात आप, मैं और हर नीट एस्पिरेंट बहुत अच्छे से जानता है। तो वैसी क्या चीज है जो इन सिलेक्ट होने वाले बच्चों को उन लाखों बच्चों से अलग बनाती है? वैसी क्या चीज है जो एक डूअर को ड्रीमर से अलग बनाती है? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपको डूअर बनना है और ड्रीमिंग करना छोड़ना है तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए। नीट 2026 में मात्र 160 दिन बचे हैं, और अगर तुम अभी भी अपनी झंझटों में फंसे हुए हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को रेडी नहीं हो, अगर तुम टॉपर्स माइंडसेट को समझने को तैयार नहीं हो, सो दिस इज द फाइनल कॉल। क्योंकि अगर यहां से भी 160 दिन हमने लग के मेहनत कर ली, 160 दिन हमने सही तरीके से फोकस कर लिया, तो यहां से भी हम अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो इन टॉपर्स को अलग बनाती है? ऐसा क्या माइंडसेट है जो उनको अलग बनाता है? क्या ऐसा कुछ सीक्रेट होता है? क्या ऐसा कुछ आईक्यू लेवल अलग होता है? क्या उनके नोट्स अलग होते हैं? नहीं। द ओनली थिंग दैट डिफरेंशिएट इज द मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। हम में से बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद इस वीडियो को देखने के बाद भी अलग से मोटिवेट हो जाएंगे, जो कहेंगे कि सर यस, आज से पढ़ाई करना शुरू, जो कि बिल्कुल गलत भी नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन इज ऑलवेज गुड टू स्टार्ट। अगर आपको कोई भी चीज स्टार्ट करनी है तो आप उसको मोटिवेशन के नाम पे स्टार्ट कर सकते हैं, पर इन ऑर्डर टू कंटिन्यू थिंग्स, अगर आपको किसी चीज को कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन कभी काम नहीं आता। कंटिन्यू करने के लिए हमेशा डिसिप्लिन काम आता है। अगर नीट एक गाड़ी है तो मोटिवेशन इज अ स्पार्क। आप कह सकते हैं गाड़ी को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए स्पार्क की जरूरत होती है। वो स्पार्क आपको मोटिवेशन दे देता है, पर क्या गाड़ी को चलाए रखने के लिए वो स्पार्क की जरूरत होती है? नहीं। गाड़ी को चलाने के लिए और चलाए रखने के लिए आपको जरूरत होती है फ्यूल की, एंड फ्यूल इज दैट डिसिप्लिन। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो मोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, पर वो ज्यादा दिन तक अपने को डिसिप्लिन नहीं रख पाते, एंड दैट्स द मेजर इशू। पिछले 11 साल में मैं इतने सारे बच्चे पढ़ा चुका हूं, मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी सीक्रेट नहीं है। देयर इज नथिंग सीक्रेट। आईक्यू लेवल जैसा आपका वैसी टॉपर्स का होता है। देयर इज नथिंग लाइक कि उनका आईक्यू लेवल एक्स्ट्रॉर्डनरी होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि उनके जो नोट्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, या उनकी कोचिंग्स बहुत डिफरेंट होती है, या उनको पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत अलग होते हैं। हम जैसे ही टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, आप जैसे ही बच्चे, जैसे आप नोट्स बनाते हैं वैसे ही नोट्स वो बनाते हैं। आईक्यू लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, सीक्रेट कुछ भी नहीं है। देन व्हाट इज डिफरेंट? डिफरेंट इज कि उनमें कुछ भी इन चीज़ों में अंतर नहीं होता। द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट इज दे आर डिसिप्लिन, दे आर नॉट जस्ट मोटिवेटेड। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप मोटिवेटेड हैं, अच्छी बात है, आज आप स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर प्लीज कंटिन्यू रखने के लिए आप केवल मोटिवेशन पे आधारित मत रहिए। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं कि कभी कागज की तरह मत जलना, क्योंकि कागज जलता बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जलता है। जलो तो कोयले की तरह जलो, कि धीमे धीमे जलो और देर तक जलो। इमेजिन करो अगर नीट केवल 20 दिन से लेकर 30 दिन के बीच का एक एग्जाम होता। मान लो 20 to 30 डेज मेहनत करनी होती और नीट का पेपर देना हो तो सिलेक्ट हो जाना होता। तुम्हें क्या लगता है तुम सिलेक्ट नहीं हो पाते? 100% तुम सिलेक्ट हो जाते, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि 30 दिन अगर मैं तुमसे यहाँ से बोल दूँ ना मेहनत करनी है, तुम कर जाओगे। तुम मोबाइल साइड से रख दोगे, तुम सारी चीज़ें साइड से रख दोगे, तुम बोलोगे सर मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वही अगर मैं तुमसे कहता हूँ, क्या 1 साल लग के मेहनत कर पाओगे? क्या आने वाले, चलो छोड़ो, केवल 4 महीने लग के मेहनत कर सकते हो? अब तुम्हें क्वेश्चन मार्क आने स्टार्ट हो गए, अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आने स्टार्ट हो गए। हाँ सर, ये प्रॉब्लम है हमारी। तो जब तुम्हें प्रॉब्लम पता है तो तुम उसका सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? यू नो द प्रॉब्लम। 20 दिन के लिए तुम मेहनत करने को तैयार होगा। मैं बोल दूं 20 दिन बाद नीट है, यू विल क्रैक इट, आई नो। पर मैं बोलूं 1 साल बाद है या 4 महीने बाद है, वहीं हमारी दिक्कतें आती हैं।
तो आप लोग को सबसे पहला काम करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन, एंड रिमेंबर डिसिप्लिन ऑलवेज वर्क्स। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, सर हम डिसिप्लिन हैं या नहीं है, इसका आंसर कैसे मिले, मतलब डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। भाई मैंने डिसिप्लिन के 3 पिलर्स बना रखे हैं। मुझे लगता है अगर आप में से कोई भी बच्चा इन 3 पिलर्स को फॉलो करता है या 3 पिलर्स में से सारे पिलर्स उसके टिक मार्क हो जाते हैं, चेक मार्क हो जाते हैं, तो मैं बोल देता हूँ कि वो बच्चा डिसिप्लिन है। सबसे पहला, उस बच्चे के पास एक डेली रूटीन होना चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पे रूटीन को बिगाड़ दें, किसी दिन सुबह जल्दी उठ रहे हैं, किसी दिन सुबह लेट उठ रहे हैं, किसी दिन आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, किसी दिन कम पढ़ रहे हैं, किसी दिन में खा रहे हैं, किसी दिन में नहा रहे, अगर आप इस टाइप के स्टूडेंट हैं जिसका रूटीन रोज फ्लक्चुएट करता है, ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन एक नया रूटीन, नया टाइम टेबल बनता है, सो यू आर नॉट डिसिप्लिन। आई एम सो सॉरी बट यू आर नॉट। डेली रूटीन बनना चाहिए, और वो डेली रूटीन ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 20 से 25 दिन तक आप उस डेली रूटीन को फॉलो कर सकें। और वो डेली रूटीन आपका प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए, आपका स्लीप आवर्स फिक्स होने चाहिए, आपके स्लीप टाइमिंग्स फिक्स होनी चाहिए, आपके स्टडी आवर्स फिक्स होने चाहिए, आपकी स्टडी टाइमिंग्स फिक्स होनी चाहिए, आपका खाने का नहाने का टाइम ऑलमोस्ट फिक्स होना चाहिए। वॉट एवर यू डू, आपका फूड, खाना, नहाना, ये ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। तो अगर आप इसको फिक्स नहीं कर पाए, मतलब अभी तक आपने अपने डेली रूटीन को सेट नहीं किया है। यू हैव टू डू दिस एंड ट्रस्ट मी, एक प्रोसेस का पार्ट है और आपको ये करना पड़ेगा अगर आपको अपना डिसिप्लिन लेवल बढ़ाना है तो। सेकेंड पिलर इज यू डोंट सेट टारगेट्स। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो टारगेट फ्री पढ़ाई करते हैं। यू डोंट हैव डेली टारगेट्स। जब आप रूटीन बना लेते हैं, दैट इज द फर्स्ट पिलर, तो फिर आप अपने रूटीन में टारगेट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब आपने डेली टारगेट्स बनाए, मुझे 100 क्वेश्चंस करने हैं, मुझे फलाना सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, मुझे ये वाले एक चैप्टर को कंप्लीट करना है, मुझे बायो में यहाँ तक कंप्लीट करना है, मुझे केमिस्ट्री में यहाँ तक कंप्लीट करना है। यू हैव टू सेट अ टारगेट। टारगेट कुछ भी हो सकता है, 100 क्वेश्चंस का टारगेट हो सकता है, टारगेट एक चैप्टर का रिवीजन भी हो सकता है, टारगेट किसी लेक्चर को या बैकलॉग को कंप्लीट करने का भी हो सकता है, बट यू हैव टू सेट द टारगेट। और आपको कोशिश करनी है कि हर बार, हर दिन बाद, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन आप अपनी क्षमताओं को चेक कर सकें। मतलब हर बार 1% से 2% आप इंक्रीमेंट ला सकें। तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट अपने टारगेट में करते चलेगा। ये आपके डिसिप्लिन में भी काम आ रहा है और ये आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में भी काम आएगा, मतलब ये आपके डेवलपमेंट में भी काम आएगा। तीसरे नंबर पे द थर्ड थिंग इज, जो कि मैं बहुत बार देखता हूं बच्चों के अंदर, दैट इज नॉट अकाउंटेबल ऑफ मैनी थिंग्स। बहुत सारे बच्चे अकाउंटेबिलिटी नहीं देखते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं देखते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं देखते हैं। दे आर नॉट अकाउंटेबल ऑफ देयर ओन डीड्स। खुद के लिए अकाउंटेबल नहीं है। यार आज तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होता है, तुम क्यों दूसरों को दोष देते हो। आज तुम्हारे घर में शादी है, आज तुम्हारे घर में बर्थडे है, आज तुम्हारी बर्थडे है, आज हैप्पी बर्थडे हो गई, दिवाली हो गई, होली हो गई, न्यू ईयर्स हो गया, क्रिसमस हो गया, क्यों इन सब त्योहारों को ब्लेम कर रहे हैं, क्यों इन इवेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं, क्यों अगल बगल के एनवायरनमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। हमको खुद को अकाउंटेबल मानना पड़ेगा। अगर मार्क्स कम आए हैं तो हमारी वजह से आए हैं, अगर हम पढ़ नहीं पाए हैं तो उसका रीज़न हम है। हो सकता है किसी के बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज हो, उनको साइड से रख देते हैं, पर मोस्टली ये देखने को मिला है कि बच्चे अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। जो डिसिप्लिन्ड बच्चे होते हैं ना, अगर उनका एक दिन भी खराब होता है, सो दे फाइंड देमसेल्व्स अकाउंटेबल। वो बोलते हैं कि सर गलती हमारी है और हम उसको सुधारेंगे। क्योंकि अगर आप ये नहीं एक्सेप्ट करोगे कि आपकी गलती है, तो फिर आप सुधारोगे कैसे। इसलिए यू हैव टू बी वेरी अकाउंटेबल। आपको रहना पड़ेगा, आपको एक्सेप्टेंस लेवल हाई करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई भी गलती होती है तो आपको अपना एक्सेप्टेंस लेवल हाई रखना पड़ेगा और कोशिश करनी है कि अगली बार वो गलती आपसे रिपीट ना हो। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख के मोटिवेट हो जाएंगे कि यस सर, अब से हम डेली रूटीन बनाएंगे, अब से हम टारगेट सेट करेंगे, अब से हम अपने आप को अकाउंटेबल मानेंगे, अगर गलती है तो हमारी होगी, हम ये मान के चलेंगे। लेकिन सर क्या कल से हम 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दें? नहीं। ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट स्मॉल बट स्केल अप। मतलब आपको स्टार्ट स्मॉल करना है लेकिन स्केल स्मार्ट एंड अप करना है। आप छोटे लेवल से स्टार्ट करो ना। आज से ही 12 घंटे कौन पढ़ेगा? नहीं पढ़ेंगे। आज से 6 घंटे पढ़ेंगे, 6.5 घंटे पढ़ेंगे, 5.5 घंटे पढ़ लेंगे। लेकिन
जब हम स्टार्ट स्मॉल करेंगे, 5 आवर्स से हमने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, तो हम धीमे धीमे 5-10 करेंगे उसको, 5-20 करेंगे इसको, 5-30 करेंगे। हम हर दिन केवल 10 मिनट इंक्रीमेंट तो करेंगे एंड वील स्टार्ट स्केलिंग इट अप। अभी तुम एक बार में 10 क्वेश्चन करके थोड़ा सा तुम्हारे मन के अंदर आ जाता है मोबाइल यूज़ कर लूँ या थोड़ा सा लैपटॉप देख लूँ या थोड़ा सा बाहर घूम लूँ। कोशिश करो अगली बार 11 क्वेश्चन करके ऐसा काम करना, कोशिश करो अगली बार 12 क्वेश्चन करके ऐसा काम करना। खुद को रोको, खुद को टोको, उसको समझाओ अपने मन को कि कोई बात नहीं, 12 क्वेश्चन के बाद उठ जाऊंगा। फिर 12 कर लिए, अगली बार बोलो 15 क्वेश्चन के बाद उठ जाऊंगा। तो स्टार्ट स्मॉल, छोटे से स्टार्ट करो। एकदम से बड़े टारगेट से अपने आप को ओवरबर्डन मत करो। एकदम से बड़े बड़े टारगेट्स लिए आज से 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई स्टार्ट नहीं। अगर अभी तक नहीं है तो फिर अभी एकदम से कैसे हो जाएगा। कोई भी चीज़ सडनली नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आप लोग ना बहुत मिरेकल्स पे बिलीव करते हो, वो मत करिए। कोई मिरेकल्स नहीं होने, कोई सीक्रेट्स नहीं होने। केवल सडनली चीज़ों को ना करते हुए केवल फोकस करिए, आप स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस कर पाए। सो ऑलवेज गो फॉर स्लो ग्रेजुअल चेंजेस। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो 7-8 घंटे सोते हैं, भाई सुबह नहीं उठ पाते हैं। तो एक काम करिए ना, अलार्म 10 मिनट पहले का लगाइए। अभी 8 बजे का लगाते हैं, 7:50 का लगाइए। 7:50 का लगाते हैं, 7:40 का लगाइए। अलार्म से नहीं उठ पाते, 10 मिनट लेट उठते हैं, कोई बात नहीं, पर कल कोशिश करिए 10 मिनट पहले उठने की। केवल 10 मिनट से तो स्टार्ट करना है। आप क्यों ऐसा सोचते हो कि रोज़ सुबह 4 बजे उठूंगा जबकि आप 8 बजे उठते हो? 4 घंटे का गैप क्यों रखना? सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। आपके साथ आपका रूटीन अलग तरीके से काम कर सकता है, बट कोशिश करो कि 10-10 मिनट अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला पाओ। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अगर आप इस तरीके से काम कर पाए, सबसे पहला मोटिवेशन ओवर डिसिप्लिन, पहला पॉइंट। दूसरा, डिसिप्लिन का मेरे लिए मीनिंग क्या है, मेरे 3 स्तंभ क्या हैं, मेरे 3 पिलर्स क्या हैं। और तीसरा, अगर आप स्टार्ट करने के मूड से अभी भी बैठे हैं तो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ये 3 चीज़ें फॉलो कर पाते हैं तो मान के चलिए कि आप यहाँ से आराम से 160 दिनों में जितना आपने सोचा भी नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यस, दिस इज ट्रू एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। मुझे पता था ये बातें आप लोगों को ऑलरेडी पता है, पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुश्किल से 1% बच्चे इस रूटीन को, इस डिसिप्लिन को फॉलो कर पाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अंतर नहीं समझते मोटिवेशन में और डिसिप्लिन में। तो अगर आज से भी स्टार्ट कर रहे हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, डिसिप्लिन मोड ऑन। मैं चेक करूँगा कितने बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हैं। डिसिप्लिन मोड ऑन करना है क्योंकि मुझे मोटिवेशन ऑन नहीं करवाना। मोटिवेशन तो वीडियो देख के ऑन हो जाएगा, पर डिसिप्लिन मोड ऑन, ये सारे बच्चे कमेंट करके जाएंगे। अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे बहुत सारे फास्ट ट्रैक बैचेस चल रहे हैं। फास्ट ट्रैक बैच में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। हमारे बहुत सारे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें से फीनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच ऑलरेडी लाइव है। अगर आप फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मंजिल 2.0 सीरीज़ के अंदर हम ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स ले रहे हैं। यहाँ पे हम बच्चों के साथ वर्क पर एनर्जी और आगे के चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। सो अगर आपकी फिजिक्स की कोई समस्या है आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी कमेंट कर दीजिएगा। बट प्लीज़ जो भी बातें मैंने आपसे बोली हैं उनको फॉलो करना आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।